तुम ये राउंड तो जीत गई हो, फिर रो क्यों रही हो? क्या हुआ? मैम, हम महीनों से सुर संग्राम का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये इंतजार अकेले नहीं था, इसमें वैभव भी था। और फाइनली जब वो दिन आया तो ये तुम्हें इतनी याद आ रही है तो कॉल कर लो ना उसे। वैभव, रीमा हम दोनों की साथ में एक सेल्फी मांग रही है। मत करो यार। तुमने मुझसे पूछा कि मैं फ्री हूं कि नहीं हूं, मेरा मन है कि नहीं है। कुछ काम करने में बिजी था मैं। मुझे एक बात बताओ वैभव, क्या हम दोनों के बीच हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा क्या? क्या मुझे भी मॉम की तरह शादी के बाद ऐसे ही तुम्हारे प्यार, तुम्हारे अटेंशन के लिए तरसते रहना पड़ेगा? देखो अनीशा, आनंदी से ब्रेकअप होकर बस कुछ दिन हुए और मेरे अंदर कोई स्विच ऑन या स्विच ऑफ वाला बटन नहीं है जिसे दबा दो और मैं अपने इतने साल के रिलेशनशिप को भूल जाऊं। आनंदी मेरा पहला प्यार थी और मुझे तो ये भी नहीं पता कि पहले प्यार को भुलाना मुमकिन भी है या नहीं। नहीं मैम, वैभव अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है और हम अपने प्यार के लिए उसके आगे गिड़गिड़ाने नहीं वाले। फिर चाहे उसके लिए हमें स्ट्रांग बनना पड़े, हमें हमारे दिल को स्ट्रांग बनाना पड़े, हम कमजोर नहीं पड़ेंगे। खैर अभी तो ये पहला ही राउंड क्लियर हुआ है, अभी कंपटीशन बाकी है, हमें रियाज करना है, हम चलते हैं। अरे आनंदी, क्या हुआ तुम? अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुमने बताया क्यों नहीं? नहीं। अरे प्रिया, पानी लाना। हम ठीक है और हम दवाई भी मंगा चुके हैं। अभी हम दवाई खाएंगे ना, आधे घंटे में हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नहीं नहीं, तुम ऐसे में रियाज कैसे करोगी? तुम्हारे पापा का नंबर दो, मैं उन्हें फोन करके यहाँ बुलाती हूँ, या तो मैं ही तुम्हें घर ड्रॉप करके आती हूँ। मैम प्लीज पापा को मत बताइएगा, वो बहुत परेशान हो जाएंगे। और आप तो जानती है ना, मम्मी पापा हमारी हेल्थ को लेकर कितनी चिंता करते हैं। बहुत मुश्किल से हमने उन्हें मनाया कि हमें सुर संग्राम में पार्टिसिपेट करने थे, और अब हम पीछे नहीं हट सकते हैं। हमने माँ से भी कह दिया कि हम दीपू को इंटीरियर डिजाइनिंग के कोर्स के लिए सिंगापुर भेजेंगे। और मैम, शुरुआत हो चुकी है उसकी इस राउंड जीतने से। पर बेटा, खुद का ख्याल रखोगी तभी तो अपने घर वालों के लिए कुछ कर पाओगी। अगर वो चिंता करते हैं, इसका मतलब ये हुआ ना कि तुम्हारी तबीयत को लेकर चिंता करने जैसा कुछ है। अपनी हेल्थ को इतना लाइटली मत लो बेटा। हम बिल्कुल ठीक है, पक्का, आई प्रॉमिस। अगर हमें थोड़ा सा भी लगेगा ना कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम आपके पास खुद आकर बता देंगे। लेकिन अभी प्लीज हमें रियाज करने जाना, हमें जाने दीजिए प्लीज। एंड थैंक यू। You know what, वैभव, मुश्किल सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे लिए भी है। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली तुम मेरा पहला प्यार हो और मैं अपने पहले प्यार का इंतजार करते करते ना थक चुकी हूँ। Now you'll do one thing, तुम आधे घंटे का टाइम लो और आधे घंटे के बाद तुम खुद मुझे लंच पर जाने के लिए पूछोगे। Got it? ये क्या बात है अनीशा? ये कैसी जबरदस्ती है? मैं ऐसी ही हूँ, धीरे धीरे तुम डील करना सीख जाओगे। हेलो। हेलो वैभव, मैं नंदिनी रॉय बोल रही हूँ। LRCA के म्यूजिक फेस्टिवल में मैं जज थी। जी मैम। मैंने
कॉलेज से तुम्हारा नंबर लिया। सॉरी मैं तुम्हें ऐसे कॉल कर रही हूँ, पर इमरजेंसी है। तुम तो जानते हो ना, मैं सुर संग्राम ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। यस मैम। हाँ, तो एक्चुअली हमारा जो लीड गिटारिस्ट है उसकी कोई फैमिली में प्रॉब्लम आ गया है, तो एक्चुअली आज हमारी बहुत ज़रूरी रिहर्सल है। मैं चाह रही थी कि तुम उसकी जगह फिल कर लो। सॉरी मैम, पर मैं नहीं आ पाऊंगा। वैभव, मैं जानती हूँ तुम और आनंदी, यू गाइज आर नो लॉन्गर टुगेदर, और तुम उसे फेस भी नहीं करना चाहते। पर ट्रस्ट मी, वहाँ बहुत सारे कंटेस्टेंट्स हैं। तुम्हें और आनंदी को अकेले बात भी करने की जरूरत नहीं है। प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। थैंक यू सो मच। अनीशा, आज लंच पर नहीं जा सकते, तो कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया तो मुझे जाना होगा। सॉरी। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो नंदिनी मैम का कॉल आ रहा, कह रही थी कि उनके गिटारिस्ट को कुछ इमरजेंसी आ गई थी, इसलिए आज की रिहर्सल में मेरे हेल्प की जरूरत थी उन्हें। रिहर्सल्स कब के खत्म हो चुके हैं, सारे कंटेस्टेंट्स भी जा चुके हैं। नंदिनी मैम ने सिर्फ हमें रुकने के लिए कहा था और वहां पर वापस भेजा है किसी काम से। हम महीनों से सुर संग्राम का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये इंतजार अकेले नहीं था, इसमें वैभव भी था। अरे तुम्हें इतनी याद आ रही है तो कॉल कर लो ना उसे। शायद नंदिनी मैम हमें मिलाना चाह रही है। एनीवेज, हमें ना तुमसे बात करनी है और ना हमें तुमसे मिलना है। तुम जा सकते हो। आनंदी मैम, ये आपकी दवाई जो आपने मंगाई थी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। किस हक से पूछ रहे हो तुम? तुम्हें हमारी तबीयत की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। अरे पर गोली तो खा लो। नहीं खानी, हमारी मर्जी। मेरा गुस्सा अपनी तबीयत पे क्यों निकाल रही हो? हमारी तबीयत के साथ क्या हो तुम्हें क्या? हम जिए या मरे तुम्हें क्या? तुम तो अपनी लाइफ में खुश हो ना। अब सबका इल्जाम मुझ पर लगाओगी। हमारे बीच जो सिचुएशन है ना, उसकी जिम्मेदार तुम हो। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा। दिल जी ले जरा के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी